Hello everyone, my name is Saiba Sayyed and today's topic is idioms. Let's learn easy idioms part 2. पार्ट 1 में हमने इडियम की डेफिनेशन कवर की थी और बॉडी पार्ट्स इडियम किए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और आज हम करेंगे कलर इडियम्स। एक बार और इडियम की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ इडियम: an expression that is illogical and means something other than its literal meaning। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम करते हैं तो कुछ और होता है, बट अगर हम उसको कुछ यूज़ करते हैं तो वो कुछ और होता है। जैसे मुहावरे, इडियम मीन्स मुहावरे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किया था लास्ट टाइम भी, अ पीस ऑफ केक, जिसका अर्थ अगर हम करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन तो होता है केक का एक पीस या टुकड़ा, बट उसका मतलब होता है बहुत सरल और आसान मुहावरे के अकॉर्डिंग। तो जैसे बाइक राइडिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, स्विमिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मैथ इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। लेट्स हैव अ लुक 5 मोस्ट कॉमन एंड इम्पोर्टेंट कलर ईडियम्स। सो आर यू रेडी? एज आई टोल्ड कि जब हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, दिमाग पे थोड़ा प्रेशर भी कम होगा, जल्दी लर्न भी कर पाएंगे। एक साथ 50 और 100 ईडियम्स करेंगे तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो टास्क हम सिर्फ 5, 6, 7, 8 इतना ही रखेंगे ताकि वो गोल जो हो हमारा अचीव हो सके। लाइफ में हमेशा हमारे गोल्स जो हैं हमें इस तरह से सेट करने चाहिए जो ईजी टू अचीव हों। मीन्स हम अपनी एफिशिएंसी को देखते हुए अपने टारगेट को सेट करें। जब एक टारगेट अचीव हो जाता है ना तो उसके बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन आता है वो हमें बूस्ट करता है नेक्स्ट को अचीव करने में। तो हमें अपने साथ में यही रणनीति अपनानी चाहिए, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है और हम उसको अचीव नहीं कर पाते तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। आत्मविश्वास एक बार टूट जाता है तो फिर हम आगे की सोच नहीं पाते। इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे, उनको अचीव करेंगे, खुशी मिलेगी, देन हम अप 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 होते ही जाएंगे। लेट्स बिगिन। ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मीन्स इफ़ अ पर्सन हैविंग ग्रीन थंब इट मीन्स उसके पास एबिलिटी है, स्किल्स हैं अच्छे गार्डनिंग करने के, बागबानी करने के। तो द कलर green is often associated with plants and nature. If a person has a green thumb, it means they have a great ability to make plants grow. For example, my aunt has quite the green thumb. She grows all her own vegetables in her garden. मेरी आंटी जो हैं उनका ग्रीन थंब है, इट मीन्स वो अच्छी बागबानी करती हैं। उनकी जितनी भी सब्जियां हैं गार्डन में उन्होंने खुद ने ही प्लांट करी हैं, बोई हैं। गिव द ग्रीन लाइट। व्हेन अ ट्रैफिक लाइट टर्न्स ग्रीन इट मीन्स गो। तो ग्रीन लाइट क्या दिखाता है, यही ना कि गो, परमिशन दे दी गई है। सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड योर बॉस गिव्स यू द ग्रीन लाइट, और आपके बॉस ने आपको ग्रीन लाइट दिखा दी, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स ही गिव्स हिज परमिशन और अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट टू प्रोसीड। कि आपके बॉस ने आपको प्रोसीड करने की परमिशन दे दी है, या फिर आपने परमिशन मांगी अपने पेरेंट्स से टू गो टू पिकनिक एंड आपको ग्रीन लाइट मिल गई, ग्रीन सिग्नल दे दिया मम्मा ने, इट मीन्स वो अग्री हैं आप पिकनिक पे जा सकती हैं, बट जाना मत, लॉकडाउन है। आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू जो है वो अभी शॉर्ट कर दिया गया है। आजकल आज के जो इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में हम आउट ऑफ द ब्लू यूज़ करते हैं, बट ये पूरा ऐसे था, अ बॉल आउट ऑफ द ब्लू। बट अभी इसको शॉर्ट करके आउट ऑफ द ब्लू ही यूज़ करा जाता है कॉन्वर्जेशन में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शॉर्ट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल पिक्चर को पिक बोलते हैं ना, तो ऐसे ही है। इफ़ समथिंग हैपन्स आउट ऑफ द ब्लू, अगर कुछ चीज़ आउट ऑफ द ब्लू कह रही है तो उसका मतलब इट मीन्स इट हैपन्स कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, यानी जिसको हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा हो, सडनली हो रही है, अचानक से। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन यू हैव एन ओल्ड फ्रेंड हु हैज़न्ट कॉन्टेक्टेड यू। आपका कोई बहुत पुराना दोस्त है और उसने आपको बहुत टाइम से कॉन्टेक्ट भी नहीं किया, इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वन डे, और फिर एक दिन अचानक, यू गेट अ लेटर फ्रॉम हर, यू माइट से, और अचानक आपको उसका एक पत्र मिलता है, तो आप ऐसा कह सकती हैं, आई हैडंट हेयर्ड फ्रॉम जेनिफर इन ईयर्स। सालों से मैंने जेनिफर के बारे में सुना ही नहीं कुछ, मतलब कहाँ है उसका अता पता ही नहीं है मुझे कुछ भी। एंड देन शी कॉन्टैक्टेड मी, और फिर उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया आउट ऑफ द ब्लू, यानी सडनली, अचानक से। ब्राउन बैगिंग। This expression means to make your own lunch at home
अपने घर पे हम अपना खाना तैयार करते हैं और फिर ब्रिंग इट टू वर्क, और फिर जब हम कहीं काम पे जाते हैं तो उसको अपने लंच घर से बना कर लेके जाते हैं। और टू अनदर प्लेस। इंस्टेड ऑफ बाइंग फूड एट अ रेस्टोरेंट, बजाय खाना बाहर से ख़रीदने के हम अपना लंच घर से तैयार करके लेकर जाएं, उसके लिए यूज़ करा जाता है ब्राउन बैगिंग। द इडियम कम्स फ्रॉम ब्राउन पेपर बैग्स दैट आर ऑफन यूज टू पैक लंचेस। आपको ध्यान होगा एक ब्राउन कलर का पेपर होता है जिसके अंदर अभी भी आज भी कुछ चीज़ें बिकती हैं, जब हम परचेज़ करते हैं तो उसमें रख के देते हैं ब्राउन पेपर के अंदर, उसका एनवलप होता है। तो उसी से ये जनरेट किया गया है ब्राउन बैगिंग। और इसका एग्जांपल है जैसे ब्राउन बैगिंग योर लंच कैन सेव योर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर ईयर। हर साल तुम्हारे हज़ारों डॉलर बच सकते हैं अगर तुम ब्राउन बैगिंग योर लंच यानी कि अपना खाना खुद से बनाकर अगर लेके जाओ ऑफिस या कॉलेज या जहाँ पर भी, तो तुम्हारे इसमें बहुत पैसे बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ऑल फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू हैव ब्राउन बैग लंच ऑन अपकमिंग मंडे। तो ब्राउन बैग लंच का मतलब सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर से खाना बना कर लाएंगे और सब साथ में लंच करेंगे। और यूजुअली ये होता भी है फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कलीग्स हो, तो ये हम सब करते हैं। अ वेरी यूजफुल इडियम इट इज़, यू मस्ट यूज़। रेड टैप। रेड टैप refers to complicated, inefficient bureaucracy that stops things from getting done। जब कोई चीज़ होने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा नियम कानून लॉज की वजह से, तो उसके लिए होता है ये रेड टैप। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओपन अ कंपनी, आपको कंपनी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ऑल द रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेक द प्रोसेस वेरी डिफ़िकल्ट। और जो नियम कानून है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब आपके इस प्रोसेस को बहुत मुश्किल बना रहा है, जटिल बना रहा है। यू कुड से, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इट लुक्स मी 10 months टू ओपन माई कंपनी बिकॉज ऑफ ऑल द रेड टैप। ऐसा लग रहा है कि मुझे 10 महीने लग जाएंगे मेरी कंपनी खोलने में इस रेड टैप की वजह से। आई होप आपको ये इडियम समझ आए होंगे और हैंड टू हैंड लर्न भी हो गए होंगे। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।